श्रीमात्रे नमः। मेरा नाम है अखिल और आपका स्वागत है नो योर लक्ष्मी प्रोग्राम में। बेसिकली ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए बनाया है, ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि लक्ष्मी जी कौन है, कितने स्वरूप हैं, लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती हैं, कहाँ निवास नहीं करती हैं। इस प्रोग्राम में आपको कोई मंत्र नहीं देने वाला हूँ मैं, कोई तंत्र नहीं बताने वाला हूँ मैं आपको ये नहीं कहने वाला हूँ कि आप कोई टोना टोटका कर लीजिए जिससे लक्ष्मी जी घर में आ जाए। तो अगर आप कोई एक शॉर्टकट ढूंढना चाह रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो लक्ष्मी जी ऐसे आ जाएंगी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। इस प्रोग्राम में हम आपको सिर्फ ये सिखाएंगे या ये बताएंगे कि किस तरीके का व्यवहार, गुण और व्यवस्था होनी चाहिए आपके अंदर, आपके घर के अंदर, ताकि लक्ष्मी जी स्वयं अपने मन से आपके यहाँ आए और लंबे समय तक आपके यहाँ निवास करें। तो ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं है। आगे जो वीडियो आपको मिलेगा मेरे ख्याल से होपफुली विद इन 40 मिनट्स वो सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी। वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पेन और पेपर लेकर बैठे, ताकि जो पॉइंट आपको क्रिटिकल लग रहा हो आप उसको नोट कर लें और उस पर फिर एक्शन लेना शुरू करें। और अगर मेरे लिए कोई सवाल है तो आप वो सवाल भी उस नोटबुक में लिखिए और फिर लास्ट में पूरा वीडियो देखने के बाद आप वो सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। श्रीमात्रे नमः। आप सभी का स्वागत है नो योर लक्ष्मी प्रोग्राम में। बेसिकली ये मैंने इसलिए डिज़ाइन किया था ताकि मैं आपको लक्ष्मी माता के बारे में समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने नो योर लक्ष्मी प्रोग्राम जो है वो बहुत पहले ही बना लिया था, लेकिन समय नहीं मिल रहा था या शायद माता खुद नहीं चाहती थी कि हम तब उसको लॉन्च करें, बट अभी हमने इसको रिलीज़ किया है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूजा करते हैं फिर भी हमारा जो मन है वो मानता नहीं है, मेहनत बहुत करते हैं, मन फिर भी किसी एक जगह नहीं लगा रहता है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। तो कहते हैं ना, जैसे लक्ष्मी चंचल है वैसे मन भी चंचल है। तो उसी तरीके से चंचल मन के कारण जो लक्ष्मी है वो चंचला होकर चली जाती है। मेहनत करते हैं, परिणाम कमाता है और ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। ये आज के समय में 70% लोगों के साथ ऐसा इशू है कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कर रहे हैं, जो शायद उनके परिवार में उनको नहीं समझाया गया, नहीं बताया गया, आई डोंट नो। लेकिन वो प्रॉब्लम इसीलिए कंसिस्टेंटली बनी हुई है। देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लक्ष्मी जो है ना वो सिर्फ धन है और लक्ष्मी पूजा से आती है। ऐसा नहीं है। लक्ष्मी जो है वो आपके व्यवहार, व्यवस्था और गुण से आती है। आपका व्यवहार टूवर्ड्स लक्ष्मी कैसा है, आपका व्यवहार टूवर्ड्स आपकी जो घर की बाकी महिलाएं हैं उनके लिए कैसा है, आपकी लाइफ की जो बाकी महिलाएं हैं उनके लिए कैसा है, आपके घर की व्यवस्था कैसी है, आपकी खुद की व्यवस्था कैसी है और किस प्रकार के गुण आपके अंदर हैं। अगर ये तीनों चीज़ें फिट बैठ गई तो फिर लक्ष्मी जी आएंगी भी और रुकेंगी भी। अब ये सब करना कैसे है, देखिए, इस जो हम लोग ये अभी आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो बना रहे हैं इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि लक्ष्मी वास्तव में कौन है, लक्ष्मी और महालक्ष्मी में क्या अंतर है, अष्टलक्ष्मी कौन है और वो जीवन के किस क्षेत्र को नियंत्रित करती है, फिर लक्ष्मी कहाँ निवास करती है जो महाभारत में बताया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आपको पता लगेगा कि लक्ष्मी शायद आपके घर में निवास क्यों नहीं कर रही है, लक्ष्मी कहाँ कभी नहीं रुकती, फिर किस तरीके का व्यवहार जो है वो लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है या उन्हें दूर करता है। सबसे पहले लक्ष्मी जी कौन है। तो मैत्रेय जी पूछते हैं कि भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि वे भृगु और ख्याति से उत्पन्न है। ये आपने भी सुना होगा, हम ही पता है, भृगु ऋषि जो हैं वो लक्ष्मी जी के पिता बताए जाते हैं, ख्याति जो है उनकी माता बताई जाती हैं। लेकिन सवाल सही है कि अगर वो अमृत मंथन से निकली हैं तो फिर माता पिता कैसे हो गए। तो यहाँ पर आगे जवाब मिलता है। ऋषि पराशर कहते हैं कि भगवान का संग कभी ना छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी जो है वो नित्य है। जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु सर्वव्यापक है वैसे ही ये भी नित्य हैं। अब
यहाँ पर उन्होंने एक बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया था, जो मैंने यहाँ नहीं रखा है, कि अगर शिव विष्णु है तो पार्वती लक्ष्मी है, अगर हाथी विष्णु है तो गजगामिनी या फीमेल हाथिनी जिसे कहते हैं वो लक्ष्मी है, अगर शेर विष्णु है तो शेरनी लक्ष्मी है। इन शॉर्ट वो कहते हैं, संक्षेप में कहना चाहिए कि देव, तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची अगर भगवान हरि है तो स्त्रीवाची जो है वो लक्ष्मी है, और इनके परे कोई नहीं है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये आपको आगे काम में आएगा कि जितनी भी स्त्रीवाची चीज़ें हैं वो लक्ष्मी स्वरूप ही है, वो स्वयं लक्ष्मी जी हैं। अब लक्ष्मी तंत्र किताब से जो मुझे पढ़कर समझ में आया वो ये कि लक्ष्मी का अर्थ क्या है। देखिए, लक्ष्य धातु से लक्ष्मी बनता है, और लक्ष्मी तंत्र में कहा गया है कि लक्ष्य धातु से ही लक्ष्मी को बनाया गया है। अब लक्ष्य के दो अर्थ हैं, एक होता है देखना और एक होता है प्राप्त करना या किसी चीज़ को लक्ष्य बनना या बनाना। अब इस वजह से इसका अर्थ जो निकलते हैं, लक्ष्मी शब्द का जो अर्थ निकलता है वो ये है कि लक्ष्मी वो है जो सबको देखती हैं या जिसे सब देखते हैं, या जो लक्ष्य है या जो प्राप्ति का कारण है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर लक्ष्मी नहीं है तो आप आपके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी लक्ष्मी की आवश्यकता है। इसका एक दूसरा अर्थ भी है लक्ष्मी तंत्र किताब में ही, जिसमें ल का अर्थ होता है धारण करना या लेना या ग्रहण करना, मी का अर्थ होता है मापना, मेजरमेंट करना। इसीलिए लक्ष्मी वो हैं जो जगत को धारण भी करती हैं या जगत को मापती या उसका क्रियान्वयन करती हैं, जो जगत को चलाती है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी को माता, पालन करने वाली या पोषण करने वाली कहा गया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत अर्थ आपको मिलेगा लक्ष्मी तंत्र किताब के अंदर। अब स्कंद पुराण के लक्ष्मी सहस्त्रनाम, लक्ष्मी तंत्र और मार्कंडे पुराण में लक्ष्मी को 18 हाथों वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है, और उन्होंने अपने 18 हाथों में माला, कुल्हाड़ी, गदा, बाण, वज्र, कमल, घड़ा, छड़ी, शक्ति, तलवार, ढाल, शंख, घंटी, मदिरापा, त्रिशूल, पाश और चक्र धारण किया हुआ है, तथा गरुण, शेष या बाघ पर वो विराजित दिखाई देती हैं। देखिए, बहुत लोगों को ना एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, शायद उनको समझ में ना आए या उनको बड़ा ऑकवर्ड लगे, लेकिन महिषासुर मर्दिनी जो है वो माता महालक्ष्मी ही है। जिन्होंने महिषासुर का वध किया था वो माता महालक्ष्मी ही है। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। अब क्या लक्ष्मी और महालक्ष्मी एक है? तो लक्ष्मी तंत्र में ही निकल कर आता है कि महालक्ष्मी को देवियों में सबसे प्रधान माना जाता है। देव्यर्थर्व शीर्ष उपनिषद में महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात कहा गया है, और देवी आराधना का प्रधान ग्रंथ जो है दुर्गा सप्तशती भी सर्वस्वयाधा महालक्ष्मी आदि नामों से इन्हीं को मूल प्रकृति मानता है। संपूर्ण जगत में भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में ये व्याप्त हैं। अच्छा, लक्ष्मी तंत्र में फिर से बताया गया है कि ये लक्ष्मी जी कहती हैं कि वहीं मैं महालक्ष्मी चंडा, चंडी, चंडिका, भद्रकाली, भद्रा, काली, दुर्गा, महेश्वरी, त्रिगुणा, भगवत पत्नी, भगवती, परा आदि के नाम से भी जानी जाती हूँ। ये माता महालक्ष्मी खुद बताती हैं। अब लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कहाँ आप लक्ष्मी जी को देख रहे हैं और कहाँ आपको महालक्ष्मी दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे पहली फोटो में, तो जहाँ पर माता के 4 हाथ हैं वो महालक्ष्मी है। बहुत सीधा सा लॉजिक है, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। जहाँ माता के 2 हाथ हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा है। महालक्ष्मी से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब अष्टलक्ष्मी की तरफ आगे आते हैं। यहाँ आपका ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी आपको बताएंगे अष्टलक्ष्मी कैसे हैं। सबसे पहले आदि लक्ष्मी, ये आदि लक्ष्मी है महालक्ष्मी। श्रीमद् भगवत पुराण में आदि लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप माना जाता है। इन्हें मूल लक्ष्मी या महालक्ष्मी कहा जाता है। मान्यता है कि आदि लक्ष्मी माँ ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की है तथा भगवान विष्णु के साथ जगत का संचालन करती हैं। ये भगवान विष्णु जो है ये महाविष्णु है जिनके साथ महालक्ष्मी है। ठीक है, इनके
जो साधना करता है महालक्ष्मी की, उस भक्त के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। दूसरे आती हैं धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी वो हैं जिनको आप और हम चाहते हैं, जिसके बारे में आज ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। धनलक्ष्मी मोस्टली आपके पैसा, संपदा, इन सारी चीज़ों से रिलेट करती हैं। धनलक्ष्मी के बाद आती हैं धान्य लक्ष्मी। जितना अनाज पैदा होता है वो अनाज भी, जो जितना धान्य है वो भी लक्ष्मी माता का ही एक स्वरूप है, इसीलिए धान्य लक्ष्मी है तीसरी लक्ष्मी। चौथी है गज लक्ष्मी। अब ये जो है गज के ऊपर सवार हैं और ये कृषि और उर्वरता की देवी मानी जाती हैं। इनकी आराधना से राज्य में समृद्धि इत्यादि आती है, इसीलिए इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा जाता है। अगली जो है वो संतान लक्ष्मी है। संतान का अर्थ सिर्फ पुत्र होना नहीं है, पुत्री भी है। संतान मतलब कि आपका वंश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो संतान लक्ष्मी को स्कंद माता के रूप में भी जाना जाता है। इनके 4 हाथ हैं और इनके गोद में स्कंद जो कुमार हैं वो बालक के रूप में उनको लेकर बैठी हुई हैं। जिन लोगों को समस्या है, बच्चा नहीं हो रहा है या कुल आगे नहीं बढ़ रहा है, उन्हें संतान लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद वीर लक्ष्मी, ये अपने भक्तों को वीरता और ओज और साहस प्रदान करती हैं और युद्ध में विजय दिलाती हैं। इनके हाथ में जैसा कि आप देख रहे हैं तलवार, अस्त्र शस्त्र, ढाल इत्यादि सभी रहते हैं। फिर जय लक्ष्मी। जय लक्ष्मी या विजय लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। ये भक्तों को जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाती हैं, फिर वो चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो, जय लक्ष्मी अपने भक्तों को हर क्षेत्र में विजय दिलाती है। आगे बढ़ते हैं विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी माता का 8वां स्वरूप है और थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि सरस्वती जी की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। विद्या लक्ष्मी, देखिए सरस्वती और विद्या लक्ष्मी जी में भी मैं आपको अंतर बता देता हूँ। सरस्वती माता ज्ञान की देवी है, लेकिन जब आप उस ज्ञान से धन अर्जन करते हैं तो वो विद्या लक्ष्मी के कारण होता है या उसे विद्या लक्ष्मी कहा जाता है। ज्ञान है लेकिन धन अर्जन नहीं कर रहे हैं तो सरस्वती जी की तो कृपा है, लेकिन विद्या लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन सरस्वती जी एंड विद्या लक्ष्मी। अब ये 8 आयाम हैं जो माता लक्ष्मी देखती हैं अपने 8 स्वरूपों में। आदि लक्ष्मी आपके मानसिक शांति के लिए है, धन लक्ष्मी आपकी इनकम के लिए है, वीर लक्ष्मी आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए है, विद्या लक्ष्मी आपके डिसीजन पावर को बनाती है क्योंकि आप उस विद्या का इस्तेमाल करके एक डिसीजन ले रहे हैं और उससे धन कमा रहे हैं। अब ये धन का मतलब अगेन सिर्फ पैसा नहीं है, ठीक है, इसको आप अलग तरीके से लीजिए कि यहाँ जो विद्या लक्ष्मी में लक्ष्मी जो आप चाह रहे हैं, विद्या के माध्यम से जिस प्रकार की लक्ष्मी चाह रहे हैं, हो सकता है आप विद्या के माध्यम से धान्य उगा रहे हैं, है ना, तो वो विद्या लक्ष्मी इस तरीके से जुड़ता है। विजय लक्ष्मी आपके कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है, धान्य लक्ष्मी स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, संतान लक्ष्मी आपकी कंटिन्यूटी ताकि आपका वंश चलता रहे, और गज लक्ष्मी एक तरीके से अथॉरिटी देती हैं आपको। जैसे गज होते ना दमदार एकदम, वैसे ही ये भी आपको अथॉरिटी देती है। तो सिर्फ धन जो है वो काफ़ी नहीं है। अगर आप लक्ष्मी बोलते हैं और सिर्फ धन सोचते हैं तो फिर आपका जो दायरा है वो बहुत छोटा है सोचने का। लेकिन ठीक है, अभी हम लोग धन की ही बात करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग धन से ही परेशान हैं। खैर, अष्टलक्ष्मी के अलावा भी माता के बहुत स्वरूप है माता महालक्ष्मी के, जैसे कमलात्मिका जो कि 10वीं महाविद्या है, अघोर लक्ष्मी जिन्हें प्रत्यंगिरा माता भी कहा जाता है। माता प्रत्यंगिरा के बारे में ऐसा बहुत मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है वो ये कि किसी भी प्रकार का अगर कोई तंत्र प्रयोग होता है तो उसकी काट सिर्फ माता प्रत्यंगिरा कर सकती है, कैसा भी क्यों ना हो। अच्छा, फिर अनघा लक्ष्मी जो गुरु दत्तात्रेय की शक्ति हैं, उनकी पत्नी स्वरूपा हैं। अलक्ष्मी जो कि लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, जिन्हें दरिद्रता भी कहा जाता है। अलक्ष्मी जी से जुड़ी हुई भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा, बहुत सा जैसे लक्ष्मी जी को मीठा पसंद है, ठीक है, और जो उनकी बड़ी बहन है अलक्ष्मी, उन्हें तीखा या खट्टा पसंद है। इसीलिए जो आप नमक मिर्च नहीं, जो नींबू मिर्च लटकाते हैं दुकान के बाहर, वो बुरी नज़र और ये सब नहीं होता है, बेसिकली लोगों को मालूम ही नहीं है। नींबू और मिर्च लटकाया जाता है
दरिद्रता जी के लिए, अलक्ष्मी के लिए, ताकि वो घर के बाहर आए, घर के बाहर ही भोग लगाए और वहीं से वहीं दुकान के बाहर से, घर के बाहर से चली जाए, अंदर ना आए। लेकिन जो लड्डू वगैरह होते हैं, जो मिष्ठान होता है, वो घर के अंदर ही रखा जाता है ताकि लक्ष्मी जी भोग लगाने के लिए घर के अंदर आए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, राधा जी भी लक्ष्मी जी का स्वरूप है, महालक्ष्मी का स्वरूप है, जो गोलोक में निवास करती हैं। दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती हैं। ग्रह लक्ष्मी जो ग्रह में निवास करती हैं, ये आपकी धर्मपत्नी हो सकती हैं, आपकी माता हो सकती हैं, बहन भी हो सकती है। शोभा जो हर वस्तु में निवास करती है, कहते हैं देख के बहुत अच्छा लग रहा है, वो जो अच्छा लग रहा है, वो क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि उसके अंदर शोभा लक्ष्मी है। सुरभि या रुक्मणी जो गोलोक में निवास करती हैं, सुरभि बेसिकली गौ माता का ही नाम है या गौ माता है। राजलक्ष्मी जो सीता जी हैं, जो पाताल में या भूलोक में निवास करती हैं। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहें तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मैं आरजे अखिल के नाम से हूँ। अब हम लोग फाइनली आते हैं जिस चीज़ के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपका बेसिक कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे धन लक्ष्मी के ऊपर। शुरू करते हैं। लक्ष्मी कहाँ निवास करती है, ये पितामह भीष्म बताते हैं। युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं तो पितामह भीष्म कहते हैं कि ऐसा ही एक प्रश्न रुक्मिणी जी ने लक्ष्मी माता से स्वयं पूछा था, तो क्या जवाब मिला था आप वो सुनिए। लक्ष्मी कहती हैं रुक्मिणी जी से, मैं प्रतिदिन ऐसे पुरुषों में निवास करती हूँ जो सौभाग्यशाली, निर्भीक, कार्यकुशल, कर्मपरायण, क्रोध रहित, देव आराधना तत्पर, कृतज्ञ, जितेंद्रिय तथा बढ़े हुए सत्व गुण से युक्त हों। मतलब कि सौभाग्यशाली, निर्भीक जो डरते नहीं हैं रिस्क लेने से, कार्यकुशल जो काम अच्छे से करते हैं, ऐसे नहीं करते कि हाँ यार ठीक है करना ही तो है, ऐसे नहीं। फिर कार्यकुशल बता दिया मैंने। कर्मपरायण कि अगर कोई कर्म है उनका तो उस कर्म के अनुसार काम करते हैं। क्रोध रहित, गुस्सा नहीं करते। देव आराधना तत्पर, देव आराधना से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देवताओं में उनकी श्रद्धा है, चाहे वो माता लक्ष्मी में हो, चाहे विष्णु जी में हो, शिव जी में हो, गणेश जी में हो, हनुमान जी में हो, लेकिन श्रद्धा है। कृतज्ञ हैं, अगर कोई सामने वाला उनके लिए कुछ करता है तो उसको मानते हैं, समझते हैं। और जितेंद्रिय तथा बड़े हुए सत्वगुणों से। जितेंद्रिय मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता हो। जितेंद्रिय होने का मतलब साधु सन्यासी होना नहीं है। ठीक है, जितेंद्रिय होने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी एक इंद्रिय है जिह्वा, स्वाद, आपका कंट्रोल होना चाहिए उस पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं अगर मुझे अभी मन कर गया कि मुझे कुछ XYZ चीज़ खानी है तो मुझे वो खानी है और फिर मैं तब तक खाता रहूँगा जब तक कि एकदम गले तक ना भर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए उस चीज़ को जितेंद्रिय कहा जाता है। जैसे एक इंद्रिय है आपकी देखना, नेत्र, अब आप कुछ देख रहे हैं, ठीक है, इन बिटवीन काम आ गया है तो आप उस काम को छोड़कर देख ही रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस देखने को बंद करके जो आपका कर्म है, कर्मपरायण, उस कर्म को करिए। तो इस तरीके का व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी जी को अच्छा लगता है, वहाँ उसमें वो निवास करती हैं। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी कहाँ निवास करती हैं? सुंदर सवारियों में, कुमारी कन्याओं में, इसीलिए कुमारी कन्याओं को खिलाने के लिए भी बहुत कहा जाता है, बहुत महत्व होता है। आभूषणों में, यज्ञों में, वर्षा करने वाले मेघों में। वर्षा करने वाले मेघ अबंडेंस क्रिएट करते हैं क्योंकि धन धान्य इत्यादि उत्पन्न होता है। खिले हुए कमलों में क्योंकि देखने में सुंदर है। शरद ऋतु की नक्षत्र मालाओं में, कभी आप सर्दियों की रात में कभी अगर आसमान देखेंगे तो बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही सुंदर। आपको भले ही वो नक्षत्र नहीं समझ में आए लेकिन खिला हुआ दिखता है एकदम, कि एक एक तारा अलग अलग समझ में आ रहा है। हाथियों में, गौशालाओं में, सुंदर आसनों में, खिले हुए उत्पल और कमलों से सुशोभित सरोवर में मैं सदा निवास करती हूँ। आप थीम समझिए इस चीज़ को, सुंदर सुंदर चीज़ों में। अब सुंदर सुंदर, अब हम हमारे घर में तो सरोवर नहीं बना सकते लेकिन घर को सुंदर रख सकते हैं। तो घर अगर सुंदर होगा तो लक्ष्मी जी वहाँ पर निवास करेंगी। अब यहाँ वो बता भी रही हैं। अच्छा, ये जो कॉन्वर्जेशन है, देखिए मैं बताता हूँ, ये वाला कॉन्वर्जेशन जो है ये भी महाभारत से है, ये भी महाभारत से है। ये मैंने निकाला है जब पितामह भीष्म कहानी सुना रहे हैं। और ये जो वाइट कलर का कॉन्वर्जेशन है ये स्वयं लक्ष्मी जी इंद्र को बता रही हैं कि उन्होंने दैत्यों का घर क्यों छोड़ा। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि वे यानी कि दैत्य अपना घर झाड़
फुहार कर साफ रखते थे, अपने स्त्री के मन को प्यार से जीत लेते थे, प्रतिदिन अग्निहोत्र यानी कि यज्ञ करते थे। यज्ञ का मतलब बहुत बड़ा यज्ञ नहीं, बट ठीक है। गुरु सेवी थे, जितेंद्र थे, ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी थे। दैत्य जो कि बाद में नहीं हुए और लक्ष्मी जी ने उनको छोड़ दिया। लक्ष्मी जी और आगे बताती हैं, दैत्य कभी प्रातः काल नहीं सोते रहते थे। उनके सोते समय सूर्य नहीं उगते थे, यानी कि वो सूर्योदय से पहले उठ जाते थे। वो रात में कभी दही और सत्तू नहीं खाते थे। अगर आपको रात को, आयुर्वेद भी बाय द वे यही कहता है कि रात में दही नहीं खाना चाहिए। रात में आप छाछ यानी कि बटर मिल्क ले सकते हैं, लेकिन दही नहीं खाना चाहिए। तो रात में दही क्यों नहीं खाना चाहिए, मैं उसको भी बता देता हूँ। दही खाने से आपका आयुर्वेद कहता है कि तबीयत ख़राब हो जाएगी। डिटेल में आप आयुर्वेद में ही पढ़ पाएंगे, बट जब तबीयत ख़राब होगी तो तबीयत को ठीक करने के लिए उसमें पैसा लगेगा, यानी कि धन की हानि होगी, और जितने दिन आप बीमार रहेंगे उतने दिन काम पर नहीं जाएंगे, इसलिए डबल धन की हानि होगी। तो इसीलिए रात में दही सत्तू नहीं खाने के लिए बताया है यहाँ पर। फिर वे मन और इंद्रियों को संयम में रखते, सवेरे उठकर घी का दर्शन करते, वेदों का पाठ करते, अन्य मांगलिक वस्तुओं को देखते और ब्राह्मणों की पूजा करते। सुबह उठकर घी का दर्शन क्यों? तो देखिए, घी जो है वो बहुत ही एक जटिल प्रोसेस से होकर निकलता है और बनकर लास्ट में आता है, और इसीलिए घी का जो इस्तेमाल है इतना ज़्यादा है हमारे पूजा पाठ में, क्योंकि वो एक लंबी प्रोसेस से होकर निकलता है। तो जब आप सुबह सुबह घी का दर्शन करते हैं, उसके दो मायने होते हैं। पहले तो घी खुद बनाया जाता था, तो बहुत मेहनत की है, बहुत समय लगा है। दूसरी चीज़, जिनके घर में घी होता था उसका मतलब ये था कि एक पैसे वाला व्यक्ति है, जिसके घर में घी है तो वो घी देख सकता है, तो इसीलिए सुबह सुबह घी का दर्शन करते थे। फिर दैत्य तथा उनके रसोइये मन, वाणी और क्रिया द्वारा शौचाचार का पालन नहीं करते थे। उनका भोजन बिना ढके ही छोड़ दिया जाता था। आप दूसरी लाइन पकड़िए, भोजन को बिना ढके नहीं छोड़ना चाहिए, दूषित होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। उनके घरों में अनाज के दाने बिखरे रहते हैं और उन्हें कौवे तथा चूहे खाते हैं। वे दूध को बिना ढके छोड़ देते हैं और घी को जूठे हाथों से छूते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर में रहें, ना तो आपके घर में अनाज के दाने बिखरे हों, ना ही घर गंदा हो, ना ही दूध को बिना ढके छोड़ें प्लीज़। साथ ही साथ घी को भी जूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा लक्ष्मी कहाँ निवास नहीं करती हैं? बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, जिसका अंतःकरण मूढ़ता से आच्छन्न है और जो थोड़े से संतोष कर लेता है, ऐसे मनुष्य में मैं भली भांति निवास नहीं करती हूँ। हमारे यहाँ स्पेशली मिडिल क्लास को एक चीज़ समझाई जाती है कि जितना है उसमें संतोष कर लो। लक्ष्मी जी कहती हैं कि जो संतोष कर लेता है मैं उसके यहाँ नहीं रहती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपका माइंड सेट ही ये है कि मैं 100 रुपये ही कमाऊँगा, बस मेरे लिए बहुत है, तो आप लिख कर ले लीजिए, आप कभी 101 रुपये नहीं कमा सकते। आप 100 रुपये कमा कर ही रह जाएंगे ज़िंदगी भर। लक्ष्मी जी कभी आपके यहाँ नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने उस थोड़े से अमाउंट में संतोष कर लिया है। करना क्या चाहिए? 100 रुपये है, मैं 100 रुपये में खुश हूँ, लेकिन मैं 10,000 कमाऊँगा, मैं 1 लाख भी कमाऊँगा, मैं 100 करोड़ भी कमाऊँगा। ठीक है, भले ही 100 रुपये मिल रहे हैं, 100 रुपये आने पर खुश रहें, उसको एक्नॉलेज करें, ग्रेटफुल हों, भगवान को थैंक यू कहें कि कम से कम 100 रुपये तो है। बट माइंडसेट आपका करोड़ों वाला होना चाहिए। अगर माइंडसेट करोड़ों वाला नहीं है तो फिर 100 रुपये में ही आप रह जाएंगे। है, लक्ष्मी कहाँ निवास नहीं करती हैं? जो घरों के बर्तनों को सुव्यवस्थित रूप से रखकर इधर उधर बिखेरे रखती हैं, सोच समझकर काम नहीं करती, सदा अपने पति के प्रतिकूल ही बोलती हैं, दूसरों के घरों में घूमने फिरने में आसक्त रहती हैं और लज्जा को सर्वदा छोड़ देती हैं, मैं ऐसी स्त्रियों का त्याग करती हूँ। किन स्त्रियों में लक्ष्मी जी नहीं होती? इन स्त्रियों में लक्ष्मी जी नहीं होती। जो स्त्री निर्दयता पूर्वक पापाचार में तत्पर रहने वाली होती है, अपवित्र है, धैर्यहीन है, चटोर है, कलह प्रिय है, नींद में बेसुध होकर सदा खाट पर पड़ी रहने वाली है, मैं ऐसी स्त्रियों से दूर रहती हूँ। ये स्वयं लक्ष्मी जी कह रही हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि लक्ष्मी जी आपके यहाँ हों, तो कोशिश करें कि ये चीज़ें आपके अंदर या तो बिल्कुल ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम हो तो भी चलेगा। आगे, लक्ष्मी कहाँ निवास नहीं करती हैं? अब
जिनमें तेज, बल, सत्व और गौरव की मात्रा बहुत थोड़ी है, यहाँ पुरुषों की बात हो रही है, जो जहाँ तहाँ हर बात में खिन्न हो जाते हैं, जो मन में दूसरा भाव रखते हैं और ऊपर से कुछ और दिखाते हैं, ऐसे मनुष्यों में मैं निवास नहीं करती हूँ। जो थोड़ी थोड़ी बातों में बुरा मान जाता है ना, जो ऊपर से खुश है लेकिन अंदर से आप ही का गला काटना चाहता है, इस तरह के लोगों में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लक्ष्मी माता निवास नहीं करती है। आपको लगेगा कि आज उसके पास बड़ा पैसा है, लेकिन वो पैसा ज़्यादा रुकता नहीं है। कुछ और आवश्यक बातें हैं, मैं इनको एक बार पढ़ता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो मनुष्य बहुत देर तक स्नान करता है, भोजन करने में थोड़ा समय व्यतीत करता है, जो मनुष्य पुष्प प्राप्त होने पर भी उसकी गंध ग्रहण नहीं करता, जो नग्न स्त्रियों पर दृष्टि नहीं डालता, हे कृष्ण, वे मनुष्य हमारा परम प्रीति पात्र है। ये एक दूसरी किताब है, लक्ष्मी उपनिषद, जहाँ से मैंने ये पढ़ के आपके लिए निकाला है। देर तक स्नान करने का मतलब है अच्छे से स्नान करना। थोड़ा भोजन करना है, मतलब समय कम लगाना है, ऐसा नहीं है कि खा रहे हैं तो 2 घंटे खाना ही चल रहा है, ठीक है। पुष्प प्राप्त होने पर भी उसकी गंध ग्रहण नहीं करता, विच मीन्स कि वो उसने अपने उस फूल को बचा कर रखा है भगवानों के लिए। ऐसा कहते हैं हमेशा से ही कि सूंघा हुआ फूल कभी भी भगवानों को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस फूल को जूठा मान लिया जाता है। दूसरा, जो नग्न स्त्रियों पर दृष्टि नहीं डालता, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आजकल बहुत एक्सपोजर बढ़ गया है। तो ऐसे में इस चीज़ से अगर आप बच जाते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि आप सामने वाली स्त्री का सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसे मनुष्य जो हैं वो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके अलावा लक्ष्मी जी कहती हैं, जिस घर में सफ़ेद वर्ण का कबूतर विराजमान रहता है, जिस घर की स्त्री परम रूपवती हो और जिस गृह में कलेश यानी कि कलह नहीं रहता, मैं वहाँ निवास करती हूँ। लक्ष्मी सदा आंवलों के वृक्ष, गोबर, शंख और कमल और सफ़ेद वस्त्रों में रहती हैं। तो अगर आपके घर में, पूजा घर में शंख नहीं है, 2 तरह के शंख आते हैं, दक्षिणावर्ती, उत्तरावर्ती, दोनों ही तरह के शंख होने चाहिए। एक बजता है, एक नहीं बजता है। आगे बढ़ते हैं। हे पुरुषोत्तम, जो मनुष्य मेरी प्राप्ति की अभिलाषा करे, वो पराय धन और पराई स्त्री की कामना ना करे। दूसरों के प्रतिकूल आचरण करना उसका कर्तव्य नहीं है। वो मनुष्य सूर्य उदय होने के पहले ही शैया से उठ जाए, नख, कटक, रक्त, मिट्टी, कोयला और जल द्वारा वृथा भूमि में ना लिखे। कुछ लोग नाखून से लिखते हैं, कोयले से लिखते हैं, खून से तो नहीं लिखते होंगे। इसके द्वारा भूमि पर नहीं लिखना चाहिए अगर आप लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ और ज़रूरी बातें, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें सिखाई जाती हैं, बट हम बड़े होते होते भूल जाते हैं। जो मनुष्य मैले वस्त्र धारण करता है, जो दांत नहीं मांजता, कठोर वाक्य प्रयोग करता है, जो मनुष्य बहुत भोजन करता है और सूर्योदय होने के समय या अस्त होने के समय शयन करता है, वो मनुष्य भगवान के समान ही क्यों ना हो, उसे भी लक्ष्मी परित्याग कर देती है। साफ सुथरे कपड़े पहनिए, धुले हुए साफ सुथरे कपड़े, दांत मांजिए, ब्रश कीजिए, डॉक्टर्स भी कहते हैं दिन में 2 बार। कठोर वाक्यों का प्रयोग मत कीजिए, मतलब कि सबसे प्यार से बोलिए, हंस कर बोलिए, खिल कर बोलिए, किसी को ऐसा मत बोलिए कि बेचारे को दिल टूट जाए। जो मनुष्य बहुत भोजन करता है, ज़्यादा भोजन भी नहीं करना चाहिए और सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। हालांकि आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों घरों में ऐसा हो जाता है। देखिए, ये जो नियम है ये बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, गर्भवती स्त्रियों के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए नहीं है। अगर कोई बीमार है तो वो हो सकता है दवाई खा के सूर्यास्त के समय सो रहा हो, तो ये नियम उनके लिए नहीं है। लेकिन जो स्वस्थ हैं, जो इन नियमों का पालन कर सकते हैं, उन्हें इनका पालन ज़रूर करना चाहिए। अब लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करें? तो व्यवहार में सुधार, बहुत सिंपल सी चीज़ें, हम लोग एकदम लास्ट में पहुंचने वाले हैं। महिलाओं का सम्मान कीजिए प्लीज़, ठीक है। घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखिए जितना पॉसिबल हो सके। मैं ये नहीं कहता कि पूरे दिन घर में साफ़ सफाई करते रहो, लेकिन जितना हो सके आप घर में सफाई का ध्यान रखिए। आप ऐसे माइंड में रखिए कि दिन के किसी भी समय, मान लीजिए अगर लक्ष्मी माता आपके घर आ जाए, तो वो आके ऐसे ना कहे कि अरे यार कैसे घर रखा है तुमने, ठीक है। इतना तो साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, और अगर आप महिला हैं तो जितना पॉसिबल हो उतना श्रृंगार कीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल 16 श्रृंगार करके बैठी हैं, कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है,
इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन अगर नहीं पॉसिबल है, आपकी लाइफस्टाइल वैसी नहीं है, आपका घर, आपका मोहल्ला, आपकी सोसाइटी वैसी नहीं है, तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा श्रृंगार आप कीजिए। रात में किचन में जूठे बर्तन मत छोड़िए। आई ऑलवेज मेक श्योर कि हमारे घर में एटलीस्ट रात में जूठे बर्तन ना हो। पता नहीं क्यों मैंने बहुत पहले, अच्छा खैर अभी वो कहानी मैं आपको नहीं बताता हूँ, ठीक है। लेकिन रात में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मानना रहता है कि राहु खराब होता है, लकड़ी का बिस्तर होता है, बट ओवरऑल आपको बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाने की एक प्रॉपर जगह बनाइए जहाँ आप खाना खाएं। अगर आप खाना कभी बाहर खा रहे हैं, कभी बेडरूम में खा रहे हैं, कभी बालकनी में खा रहे हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर 6 महीने में अपने माता पिता को कोई उपहार अवश्य दें। अपनी पत्नी को उपहार दें, बच्चों को दीजिए, ठीक है। ऑफिस में अगर किसी को दे सकते हैं तो दीजिए, अगर आपकी जेब अलाउ करती है। उपहार का, गिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत महंगा ही गिफ्ट देना है। अगर आप किसी के लिए 10 रुपये का पेन भी लेकर जाके देते हैं कि यार मैंने देखा कल तेरा पेन ख़त्म हो गया था, ये ले मेरी तरफ से एक पेन, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी एक उपहार है। ये सिंपली डिनोट करता है ये। मैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास लूँगा, जब मैं आपको उसमें बताऊँगा, तो मैं बताऊँगा कि किसी चीज़ को देना क्यों ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग जो डोनेट करते हैं ना, वो किस तरीके से हमारे इंटरनल फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की क्लास में समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। कमाई का 5 से 10% दान करें। बहुत बेसिक सी चीज़ है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है। अगर आप 5%, वैसे यूजुअली 10% करना चाहिए, बट 10 नहीं कर सकते, 5 कर सकते, 5 कीजिए, 5 नहीं कर सकते, 1 कर सकते हैं, करिए, लेकिन डोनेट करना शुरू कीजिए। घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं होने चाहिए, फटे पुराने कपड़े नहीं होने चाहिए, बंद घड़ी या टूटा चटका हुआ शीशा, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आपकी जेब अलाउ करती है तुरंत बदल दीजिए। अगर आपकी जेब अलाउ नहीं करती है तो रुक कर बदलिए, लेकिन बदल दीजिए। टूटे फूटे बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए, उससे सेहत भी खराब होती है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके व्यवहार में सुधार की चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये मैंने कहाँ पढ़ा था, गणपति खंड, हाँ, संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण में मैंने पढ़ा था। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से हाईलाइट करके रखी है। आई एम श्योर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसमें लिखा है, लक्ष्मी जी ही बात कर रही हैं, लक्ष्मी माता बताती हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, जो ऐसा कहता है उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं आती। हम लोगों को कई बार ये कहा गया है, बचपन से हमारा माइंडसेट ऐसा ट्रेन किया जाता है कि अगर कोई तुमसे पूछे ना कि ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो बोला अरे यार चल रही है, कट रही है, वो गुजारा हो रहा है, वो जो, और हम ये इसलिए कहते हैं ताकि सामने वाला हमसे कुछ मांग ना बैठे। लक्ष्मी जी यही कहती है कि जो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास लक्ष्मी जी नहीं आती। बहुत सिंपल सी बात है। अब अगर आपसे कोई पूछे ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो बोलिए महादेव के कृपा से बहुत अच्छी चल रही है, देवी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी चल रही है, गुरु जी की कृपा से बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है ना। मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि आप बोलिए कि करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, नहीं, गुरु की कृपा से बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब अच्छा है। तो ये स्पेशली मैंने एक ही लाइन आपके लिए आ रखी है, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हैं, सोचते हैं, ठीक है, कहना छोड़िए, सोचते भी हैं, तो भी लक्ष्मी नहीं आएगी आपके पास। आपके पास जो है, जितना है, उसके लिए आपको थैंकफुल होना है और ये कहना है कि हाँ मेरे पास है। कुछ नहीं है कहोगे तो फिर कुछ ही नहीं मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट ज़रूरी चीज़, सदा धन संग्रह में ही जो व्यक्ति लगा रहता है, उसके नरक कुंड सदृश घर में मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ अगेन लक्ष्मी जी कहती हैं कि अगर आप कोई व्यक्ति है जिसको ऐसा लगता है ना कि मैं पैसे बचा लूँगा, कंजूस, कंजूस इज़ द राइट वर्ड। अगर कंजूस व्यक्ति है, एक होता है सेविंग करना, है ना, माइंडफुल सेविंग करना कि हाँ ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है, मैं मेरे शौक भी पूरे कर रहा हूँ, मैं मेरी ज़रूरत भी पूरी कर रहा हूँ, मैं मेरी सेविंग्स भी कर रहा हूँ। लेकिन एक होती है सेविंग जिसमें आप शौक नहीं करते हैं, आप हर चीज़ में कहते हैं ना, दांत से पैसे को पकड़ के बैठते हैं कि नहीं नहीं नहीं, 10 रुपये क्यों देने, 2 रुपये में काम हो जाएगा। अरे भाई 10 रुपये की चीज़ है तो 10 रुपये तो दोगे ना। तो अगर कोई इतने ज़्यादा
कंजूसपने में है या ज़्यादा कंजूस है तो लक्ष्मी माता उसके यहाँ नहीं आती हैं। कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो होता है वो धन भले ही जोड़ लेगा लेकिन कभी उस धन का उपयोग नहीं कर पाएगा। तो वो अगेन कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का कि पैसा जोड़ा लेकिन आपके पास है ही नहीं। अब ये हो गई व्यवहार की बातें। अब आते हैं पूजा अर्चना पर। अगर आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं बहुत बढ़िया है, नहीं कर सकते हैं यूट्यूब पर सुन लीजिए, सिंपल सी चीज़ है। सूर्यास्त के समय विष्णु सहस्त्र नाम अगर पढ़ सकते हैं, सूर्यास्त क्या कि दिन में किसी भी समय, सुबह दोपहर शाम रात पढ़िए, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन लीजिए, मेरे ख्याल से यूट्यूब पर है, 29 मिनट्स का है, चलाकर अपने काम में लग जाइए, कान में उसकी आवाज़ पढ़ने दीजिए। सूर्यास्त की संध्या के समय तुलसी जी में अगर आप देसी घी का दिया लगाते हैं तो ये भी आप अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो लगाना शुरू कीजिए। पूजा के बाद शंख बजाइए, शंख लक्ष्मी जी के भाई माने गए हैं तो शंख ज़रूर बजाइए। और अगर आप श्रीयंत्र की पूजा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अब एंड आते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लक्ष्मी जी आपकी माता है, इसको ऐसे समझिए। अगर आप उनसे भाव से कहेंगे कि मुझे इस चीज़ में ये समस्या आ रही है, मेरी समस्या को दूर कीजिए किसी भी तरीके से। फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है तो अभी तक जो मैंने बताया उसमें पहले तो आप वो चीज़ों को ठीक करना शुरू कीजिए जो आपको लग रही होंगी कि हाँ यार ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। उन चीज़ों को जब आप ठीक कर लेंगे ना तो फिर आप भाव से भी कहिए फिर लक्ष्मी माता से कि देखिए मैं ना ये सही कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ, ये मेरा ठीक करवा दो। मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ, तो कृपा करिए कि मुझे इस चीज़ में कहते ना एक छोड़ दीजिए कि मैं सुबह नहीं उठ पाऊँगा, मेरी नाइट की शिफ्ट में सुबह नहीं उठ पाऊँगा, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप हमारे घर में रहें। तो लक्ष्मी माता वो मान लेंगी, वो माता हैं आपकी, इस बात को समझिए। आप उनके सामने जेन्युइन प्रॉब्लम लेके जाएंगे ना तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी। लेकिन अगर आप उनके सामने बार बार सेम चीज़ लेकर जाएंगे, है ना, हम नॉर्मल भी होते हैं, हम हमारी पेरेंट्स से, माता पिता से, पार्टनर से अगर बार बार एक ही प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं तो फिर अगला कहेगा ना यार सही तो किया था भाई, कब तक करेंगे। तो इसीलिए एक जेन्युइन प्रॉब्लम लेके जाइए, माता को रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपकी ज़रूर सुनेगी। इसके साथ साथ मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यथा इच्छेसी तथा कुरु। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दिया और गीता में लास्ट में कह दिया कि भाई मैंने तुमको ये सारी चीज़ें बता दी है, यथा इच्छेसी तथा कुरु, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप कीजिए। यहाँ पर ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो आपके कर्म का जो फल है वो आप तक सीमित रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी वजह से या आपके कर्म का फल मुझे मिल रहा है। मुझे जितना ज्ञान था, जितना मुझे माता ने बोला कि तुम सबको बताओ, उतना मैंने आप सबको बता दिया। अब माता ने ही कहा है यथा इच्छेसी तथा कुरु। अब आपकी जैसी इच्छा हो, जितनी इच्छा हो उतना आप कीजिए। अगर फिर भी मन में कोई सवाल है कि भाई अखिल भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई है मुझे, तो मैं इंस्टाग्राम पर आरजे अखिल के नाम से हूँ, आप वहाँ जाइए, देखिए और मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। श्री मात्रे नमः।